आनंद यात्रा कड़वी बाणी छत्रसाल महाबली करीबो बड़ी बड़ी विषय आई वांट पीस, मुझे शांति चाहिए। आज का विषय जो है आई वांट पीस। मानव मन, इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य है एक ही चीज चाहिए, मुझे शांति चाहिए। इसमें आई और वांट दोनों है। जहां पर आई का मतलब होता है मैं और हम, वांट का मतलब होता है इच्छा और तृष्णा। दोनों अलग चीज है, दोनों अलग बात है। इसलिए दोनों के साथ पेश मतलब शांति होना, कराना, मरना कभी भी संभव नहीं। क्योंकि जहां अहम और तृष्णा आ गया वहां शांति होना संभव नहीं। इसलिए आई को भी निकालो और वांट को भी निकालो। अगर दोनों निकल गए, मैं मतलब अहंकार, वांट मतलब इच्छा और तृष्णा, जब तक मनुष्य का हृदय मन तथा आत्मा से निकल नहीं जाती तब तक मनुष्य को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए आय को भी निकालो और वांट को भी निकालो, तभी ये मनुष्य जीवन आनंदमय, उल्लासमय, सुखमय बीतेगा, अन्यथा नहीं। अहंकार क्या दुख है, अहंकार पीड़ा है, अहंकार नरक है, अहंकार ठग है। अहंकार वो जो मीठा बदमाश है जो मानव मन को हर पर बदल रहा है, हर पर ठग रहा है। मनुष्य अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है, दिखावा में जीता है, प्रदर्शन के लिए जीता है। जो तुम वास्तव में मनुष्य है वो कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन जो नहीं होता है उसका दिखावा करता है, प्रदर्शन जरूर करता है। ख्याल करो, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार अपना चेहरा बदलता है। मनुष्य 24 घंटे में 24 से ज्यादा बार अपना चेहरा बदलता है। दो प्रकार के मनुष्य के चेहरे, एक प्राइवेट चेहरा, एक पब्लिक चेहरा। दो प्रकार के मनुष्य के चेहरे, प्राइवेट चेहरा और पब्लिक चेहरा। जो व्यक्तिगत चेहरा होता है वही प्राइवेट फेस होता है। उसे तुम कभी भी सार्वजनिक तौर पर मनुष्य किसी के सामने रखता नहीं। इसलिए आज जो मानव अपना चेहरा रखे, जो घूम रहा है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, 100% नकली है। असली चेहरा तो मनुष्य कभी भी किसी के सामने दिखाना नहीं। क्योंकि असली अगर चेहरा दिखाना है तो मन वचन कर्म से परब्रह्म परमात्मा के नियमों और उनके अनुरूप चलना पड़ेगा। असली चेहरे में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा, परिग्रह सब लाना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य डुप्लीकेट चेहरा लेके घूमता है, स्वयं का चेहरा कभी गिराता नहीं। इसलिए मनुष्य के चेहरे पे अनगिनत अनंत चेहरे, जिसको हम मुखटे बोल सकते हैं। आदमी एक प्याज जैसा है, ऑनियन जैसा है। प्याज का एक छिलका निकालो, दूसरा छिलका आता है, दूसरा निकालो, तीसरा निकालता है, तीसरा निकालो, चौथा आता है, चौथा निकालो, पांचवा आता है। छिलके में छिलका, छिलके में छिलका। कहने का तात्पर्य प्याज का कोई अस्तित्व नहीं, प्याज का कोई अस्तित्व ही नहीं। प्याज वो छिलके की जड़ है, छिलका का जोड़ ही इसको हम प्याज बोल सकते हैं। इसलिए मनुष्य का जो चेहरा है, एक चेहरे पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरा चौथा। मनुष्य मन वचन कर्म से जैसा कार्य मिला, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, बुरा मेरा चेहरा बदल जाएगा, अच्छा मेरा चेहरा बन जाएगा। कहने तक चेहरे पे चेहरा, मानव मन मुखटे की तरह अपना चेहरा बदलता है। मानव मन चेहरे बदलने में, रंग बदलने में बड़े होशियार है। उनका चेहरा तेजी से बदल जाता है। पत्नी के सामने चेहरा अलग, पत्र के सामने चेहरा अलग,
माता पिता के सामने चेहरा अलग, भाई बंधु के सामने चेहरा अलग, बहन के सामने चेहरा अलग। अगर उसके चेहरे के सामने मालिक और नौकर आ जा रहा है एक ही चेहरे के सामने, तो नौकर के सामने डांट वाला चेहरा बनाएगा और अपने मालिक के सामने जैसे कुत्ता पूंछ हिलाता है ऐसा वो चेहरा बनाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य एक ही चेहरे में हजार मुखौटे, हजार अनंत चेहरे छुपे हुए हैं। आदमी आज का मानस दोगला जीवन जी रहा है, बुगले की तरह जीवन जी रहा है। मंदिर में और मंडी में उसका जीवन सब अलग है। मंदिर में रहेगा तो पवित्रता के भाव से रहेगा, निष्काम और निस्वार्थ भाव से रहेगा, मंदिर में सरलता से रहेगा। लेकिन वही चीज वो मंडी में जाएगा, जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ उतरा उसका सरलता, निष्काम, निस्वार्थ, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा सब कुछ भूल जाता है। मंडी में आता है, चेहरा बदल दिया, चेहरा पे जैसे वही नौकर जो गरीब है, दरिद्र, कंगाल के लिए वो निष्ठुर बन जाता है, क्रूर बन जाता है। मंदिर में जो लोग पूजा करते हैं ऐसा नहीं कि वो धर्मिष्ठ है, धर्मपरायण है, सच्चे भक्त है, ये कतई नहीं समझता। नहीं समझना, नहीं समझते हो आप। कहने का तात्पर्य मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं उनके दिलों में झांक कर देखो, भक्ति का उद्देश्य क्या है, पूजा का लक्ष्य क्या है। तुम जान पाओगे कि वो भगवान के पास जाते तो है। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठता है, कंगाल है, दरिद्र, भीख मांगना कोई छोटी बात नहीं। किसी के सामने हाथ फैलाना, नतमस्तक होना, गिड़गिड़ाना वो शरणागत की बात है। ईश्वर ये देख रहा है कि आज ये तेरे सामने भिख मांग रहा है, तू मुझे कुछ दे। आप उसको 1 या 2 रुपया देते हो, धुतकारते हो, डांट फटकारते हो, गाली गलौज करते हो। अपने मंदिर के बाहर भिखारी भिख मांग रहा है, आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, आप तरल लगा के जाते हो, नारियल फूल प्रसाद चढ़ाते हो, फिर भगवान को बोले भगवान मुझे ये दे। तो बाहर वो भीख मांग रहा है अपने पेट के लिए, फैमिली को पालने के लिए। आप अंदर भीख मांग रहे हो जड़ मूर्ति के सामने, वो तुम्हें क्या देगा। परमात्मा देख रहा है कि मेरे बना हुए एक ही मानस, एक भीख मांग रहा है बाहर, एक भीख मांग रहा है अंदर, और दोनों एक ही तरीके हुए। भीख मांगर भिक्षु के हुए ना, भिखारी को भीख में आपने 1 रुपया दिया है, तो यही बात है भगवान भी आपको 1 ही रुपया देगा। आज लोग क्या बोलते हैं, मेरा धंधा अच्छा चले, पड़ोसी का कम चले, मेरे बच्चों को एडमिशन मिले, पड़ोसी के बच्चों को एडमिशन ना मिले, मेरी अच्छी दुकान चले, मेरे पिताजी अच्छे हो जाए, मेरा ब्याज कम हो जाए, मेरी दुकान में पैसों की बढ़ोतरी हो जाए, और साथ में मेरे जो कोर्ट में केस चल रहे हैं वो भी निकल जाए, और सामने वाला जो मेरा भाई है जिसने मेरे सामने केस किया वो केस हार जाए। दूसरा भाई, अपने ही सगे भाई, अपने ही धर्मी भाई के लिए आप गलत सोच रखते हो, परमात्मा एक कतई कबल करता नहीं। आज लोग कैसे मांगते हैं, लौकिक, सांसारिक और भौतिक काम नहीं मांगते, कोई मोक्ष नहीं मांगता। अगर मोक्ष मांगेंगे भी तो उसमें भी वो व्यापार होते हैं। आपने मुझे मोक्ष दिया है, वैकुंठ में ले जाना, स्वर्ग में ले जाना, परम धाम में ले जाना, ब्रह्मपुर में ले जाना, ब्रह्मलोक में ले जाना, अन्यथा मैं आपके पास नहीं होगा। मतलब वहां भी वो व्यापार करता है। इसलिए कहते हैं भगवान परमात्मा भी सोचता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आदमी एक आदत है, आदमी परमात्मा को अपने हिसाब से ढालता है, अपने हिसाब से समझता है, अपने हिसाब से बांटता है, लेकिन स्वयं को तथाकथित धार्मिक मान की तासीर है कि मंदिर जाते जाते आदमी बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, लेकिन कभी उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते। आदमी गाली देता है, पूरी जिंदगी मैंने पूजा किया, अर्चना किया, सेवा की, व्रत, जप, तप, उपास, तीर्थ किए, कभी तो दर्शन दे। मनोमन गुस्सा को तो गाली देता है, लेकिन परमात्मा क्यों दर्शन देगा आपको। जिस परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया, मानव मात्र एक समान बनाया, न जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, उसने कुछ नहीं बनाया। आपने जात बनाई, अमीर बनाए,
गरीब बनाए, ऊंच नीच बनाए, देश बांटे, राज्य बांटे, सेवाएं बांटे, हवा पानी खाना पीना भी आप बांट रहे हो। उसी के संतान को आप धुतकार रहे हो, डांट फटकार रहे हो, उसके साथ क्रूरता कर रहे हो। कहने का तात्पर्य है हम परमात्मा के नीति नियम और सिद्धांत के विरुद्ध चल रहे हैं। उसके परमात्मा के अनुरूप हम नहीं बनते, इसलिए परमात्मा हमें दर्शन देता नहीं, परमात्मा हमें अनुभूति देता नहीं, हम जो मांगते वो चीज देता नहीं। इसलिए प्रकृति के अधीन रहने की कोशिश करो, परमात्मा के अनुरूप बनने की कोशिश करो। परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों द्वारा हम चलेंगे तो परमात्मा के दर्शन इत ही बेटे घर जागे ध्यान। कहने का तात्पर्य मृत्यु से पहले परमात्मा का दर्शन, उसकी अनुभूति होना 100% सच है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए सुखी जीवन का राज एक ही है, अभाव में नहीं सद्भाव में जियो, कर्तापन का बोझ सिर से उतार दो, अहंकार शून्य बन जाओ, सच्चाई पूर्ण जीवन जियो, प्रदर्शन में नहीं, दिखावा में नहीं, धर्म और अध्यात्म में जीवन जियो। जीवन को अगर नरक से बचाना है तो आध्यात्मिक तौर पर हर एक चीज को सोचने, अगर दुख से मुक्ति पाना है तो जीवन का अर्थ समझना पड़ेगा। हमारा जीवन का मूल्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों और किस लिए आए, परमात्मा ने हमें यह क्यों भेजा है। अगर परमात्मा ने नीति नियम सिद्धांत को जो बनाए हैं तो ब्रह्मांड को चलाने के लिए, हम परमात्मा के अनुरूप जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन का उद्देश्य सफल होने वाला नहीं। इसलिए जिंदगी में आप हिम्मत रखो, खुमारी रखो, पुरुषार्थ करो, सफलता स्वयं मिलेगी। परमात्मा आज जी दुगलेपन, मुख्तरापूर्ण बातें, कर्मकांड, बाह्यकांड, आडंबर, दीनता, लाचारी, भीख मांगना परमात्मा को कतई कबल नहीं। परमात्मा हिम्मत देखता है, पुरुषार्थ देखता है, खुमारी देखता है। अगर आपके भाव में, आपकी भावनाओं में, प्रार्थना में खुमारी है, हिम्मत है, पुरुषार्थ है, तुरंत आपको परमात्मा दिखता, अन्यथा दिखता नहीं। इसलिए कहते हैं आई वॉन्ट पीस, आई को निकालो और हमको निकालो। वॉन्ट मतलब इच्छा और तृष्णा को, केवल शांति पानी है जीवन में तो परमात्मा के अनुरूप अपने आप को ढालो, उसके अनुरूप रखो, उसके सिद्धांतों, नियमों और प्रकृति के साथ अगर आप चलोगे तो जीवन में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा, परिग्रह आएगा। मानव मात्र एक समय जिस दिन आपके जीवन में आ गया, आपके लिए शांति 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 बनेगी। कभी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आई वॉन्ट पीस। आपने मुझे शांति से सुना और चुने भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य को भेजिए। अगर त्रुटि है, कमेंट है तो बताने